दोस्तों, तो आज के टॉपिक यूपीएससी मेंस और एथिक्स जीएस 4 के लेक्चर नंबर 5 है और सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 5 है और जिसे दार्शनिक या थिंकर्स भी कहते हैं। और आज के टॉपिक है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व के बारे में देखेंगे लोग आज। और लौह पुरुष के नाम से भी विख्यात वल्लभ भाई पटेल का जन्म अक्टूबर 1875 को गुजरात के काठियावाड़ में एक कृषक परिवार में हुआ। 1917 में उन्होंने सामाजिक कार्यों में गंभीरतापूर्वक भाग लेना प्रारंभ किया और खेरा और बारडोली के किसान आंदोलन, गुजरात में असहयोग आंदोलन, नागपुर में ध्वज सत्याग्रह के बारडोली के महिलाओं के द्वारा उन्होंने सरदार की उपाधि दी गई। उन्होंने राजनीतिक कार्यकर्ताओं की उपाधि दी गई। उन्होंने राजनीतिक कर्ताओं और आम जनता को उपनिवेश विरोधी संघर्ष हेतु तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साहसी, देशभक्त, व्यक्तिगत और राग द्वेष और पूर्वाग्रह से रहित द्वारा दूरदर्शिता, महात्मा गांधी के वफादार सहयोगी, एक प्रशासक के रूप में आदर्श प्रशासक, महान संगठनकर्ता, बुद्धिमान प्रशासक, दृढ़ता एवं निर्भरता के प्रतीक, नेता के रूप में जनसाधारण की आवश्यकता और आकांक्षाओं को समझने वाले, भय और आकांक्षाओं से अवगत एक राजनीतिक योद्धा, संगठनकर्ता के तौर पर सरदार पटेल को जाना जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत के आज़ाद होने पर भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री उन्हें बनाया जाता है। साथ ही उन्हें गृह मंत्रालय, दूरसंचार विभाग भी दिया गया और क्रांतीय समस्याओं का दायित्व भी सुलझाने का उन्हीं को मिला। सरदार पटेल के तत्कालिक परिस्थितियों को देखकर समझ लिया था कि भारत तभी शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर सकता है जब वहाँ राजनीतिक स्थिरता ही ऐसा संभव है जब प्रशासनिक एकता को। इसीलिए स्वाधीनता प्राप्ति के तुरंत बाद उन्होंने 2 वर्ष के भीतर अपनी दूरदर्शितापूर्ण नीति एक सतत प्रयास से 500 देशी रियायतों को भारतीय संघ में विलय कर देश को एक सूत्र में बांध दिया। इस रूप में नए अखंड भारत के निर्माण में ये वास्तव में भारत के लिए ये एकता के शिल्पी है। वे अपने प्रेरक शक्ति, प्रभावी कल्याणकारी कार्य प्रणाली, प्रशासनिक शक्ति लाने में सफल हुए, जो प्रशासनिक एकीकरण को अभी भी भावात्मक एकता एवं राजनीतिक एकता के रूप में रूपांतरित करना शेष रह गया है। हम इतने वर्षों में यही कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत राज्य तो बन चुका है, लेकिन राष्ट्र बनने की ओर अग्रसरित है। और आज प्रांत हित, जाति हित, जातिगत सांप्रदायिक हित, भाषाई हित, राष्ट्र हित को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे स्थिति में सरदार वल्लभ भाई पटेल याद आते हैं और आज जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है राष्ट्र की राष्ट्रीय एकता का महत्व। इस अवधारणा के माध्यम से सभी अंतर्विरोधी एवं असंतोष को समाप्त करना, जाति और धर्म को व्यक्तिगत माननी चाहिए और उसे सार्वजनिक मामले में नहीं लाना चाहिए, अन्यथा सामाजिक जीवन में दूषित एवं अपवित्र हो जाएगा। हमारी जनता हमारी सबसे मूल्यवान यही है। उसके भीतर ऐसी भावना लाई जानी चाहिए कि वे महान परंपरा वाले महान राष्ट्र के सदस्य हैं। ऐसी सांस्कृतिक दृष्टिकोण भी विकसित होने पर ही मानवीय मूल्यों को संरक्षण मिलेगा तथा व्यक्तियों में भावात्मक एवं उच्च आदर्शों को प्राप्त करने का भाव उत्पन्न होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन आधुनिक भारत के महान निर्माता के निस्वार्थ परिश्रम को याद दिलाता है। कर्तव्य के प्रति उनके निष्ठा, अनुशासन और आज्ञाकारिता, उनका उत्साह, जीवन तक की बाजी लगा देने के तैयार रहना आदि ऐसे गुण है जो हम सरदार के जीवन से सीखते हैं। पटेल को अतीत का गहरा ज्ञान था और साथ ही उनके प्रति आलोचनात्मक दृष्टि भी थी, इसीलिए उन्हें अतीत के सकारात्मक पक्षों का जीवन जीना
जीवन जिया, उनके अनुसार जीवन को पीछे जाकर समझना और आगे बढ़कर जीना चाहिए। अतः वर्तमान समसामयिक परिस्थितियों के अनुसार एवं भावी दूरदर्शितापूर्ण होना चाहिए। उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा को पुनः स्थापित किया एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय विदेश सेवा के रूप में चिन्हित किया। तो ये आज के टॉपिक सरदार वल्लभ भाई पटेल के कंप्लीट टॉपिक था। तो आप लोग वीडियो देख के नोट्स मेकिंग कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।